केरलम की सियासत इस वक्त एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। 140 सीटों वाली विधानसभा के नतीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल बना है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शुरुआती रुझान जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो राज्य की राजनीति में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। फिलहाल केरलम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM से आते हैं। पिछले कार्यकाल में उन्होंने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि LDF की अगुवाई करते हुए सरकार चलाई थी, लेकिन इस बार के रुझान उनकी राह मुश्किल करते दिख रहे हैं। मतगणना के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि UDF बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस करीब 59 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि CPIM लगभग 30 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो केरलम में सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। ये संकेत देता है कि इस बार मुकाबला सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि नेतृत्व बदलने का भी हो सकता है। इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। थरूर ने साफ तौर पर कहा कि केरल को अब नीतियों में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने, निवेश बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया। थरूर का ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक तरह से सिग्नल भी माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी। हालांकि जब उनसे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये फैसला चुने गए विधायक करेंगे। तो अब सवाल उठता है, अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केरलम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जो इस पद के दावेदार माने जाते हैं। शशि थरूर खुद एक मजबूत और लोकप्रिय चेहरा है वहां से, खासकर शहरी और युवा मतदाताओं के बीच। लेकिन राज्य की राजनीति में संगठनात्मक पकड़ रखने वाले अन्य नेता भी इस दौर में शामिल हो सकते हैं। केरल की राजनीति पर नजर डालें तो यहाँ पर पारंपरिक रूप से LDF और UDF के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। हर 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड भी काफी हद तक देखने को मिलता रहा है। ऐसे में इस बार के रुझान उसी परंपरा को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। चुनाव के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। कांग्रेस ने इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया, जबकि LDF ने अपने कामकाज और योजनाओं का आधार बनाकर वोट मांगे। अब जब रुझान कांग्रेस के पक्ष में जाते दिख रहे हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ नजर आ रहा है। शशि थरूर ने भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की और कहा कि ये बढ़त उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। हालांकि अंतिम नतीजे अभी बाकी हैं और राजनीति में आखिरी पल तक तस्वीर बदलने की संभावना बनी रहती है, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि केरलम में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कांग्रेस इस बढ़त को जीत में बदल पाएगी, और अगर ऐसा होता है तो केरलम को उसका अगला मुख्यमंत्री कौन मिलेगा। और यही सवाल इस वक्त पूरे राज्य की सियासत का केंद्र बना हुआ है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है, कौन बन सकता है केरलम का मुख्यमंत्री, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देश दुनिया की बाकी खबरों, चुनाव के नतीजों, बाकी राज्यों के हालात जानने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।